इज विच टूल इन MS ऑफिस इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो MS ऑफिस में अगर हमें प्रेजेंटेशन तैयार करनी हो तो हम किस टूल का यूज करते हैं। तो जो MS पावर पॉइंट होता है, MS पावर पॉइंट का हम यूज करते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर एन प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड इन पावर पॉइंट इन MS ऑफिस वर्जन 2007 और लेटर। तो जब भी हम पावर पॉइंट के अंदर कोई भी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं तो उसका एक एक्सटेंशन होता है पावर पॉइंट का, जो चाहे वर्जन 2007 हो या उसके बाद हो। तो जो पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .pptx। तो ये XLX जो होता है ये एक्सेल्स के लिए होता है, ये होता है वर्ड की फाइल के लिए। तो जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पूछा गया है पावर पॉइंट से, तो पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .pptx। आप इन फाइलों को आराम से देखकर पहचान सकते हैं। अगर आपने किसी फाइल को ओपन भी नहीं किया तो अगर फाइल पे कुछ भी नाम दिया हुआ है और बाद में लगा हुआ है .pptx तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो फाइल है वो पावर पॉइंट की है। अगर कोई नाम दिया गया है और .xlx लगा हुआ है तो ये फाइल एक्सेल की है। अगर कोई नाम दिया हुआ है या बाय डिफ़ॉल्ट भी नेम होते हैं इनके .docx लगा हुआ तो इसका मतलब ये MS वर्ड की फाइल है। तो इनके जो एक्सटेंशन है, जो पीछे के जो होते हैं डॉट के बाद, आप इन एक्सटेंशन से पहचान सकते हो कि फाइल है वो किस तरह की फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब अलाउ यू टू गेट ए न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। अगर हमें न्यू स्लाइड को अलाउ करना हो पावर पॉइंट में तो हम क्या करते हैं। तो हम सबसे पहले होम पे जाते हैं, होम के अंदर ही न्यू स्लाइड का ऑप्शन होता है। न्यू स्लाइड पर हम क्लिक कर एक पावर पॉइंट के अंदर न्यू स्लाइड को हम ओपन कर सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कम्बिनेशन ऑफ मेन्यू आर टू बी यूज टू गेट द डिफरेंट शेप इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर हमें कोई शेप डालनी हो तो हम किस मेन्यू के कम्बिनेशन को सेलेक्ट करते हैं। तो हम जाते पहले होम में, होम के अंदर ऑप्शन होता है ड्राइंग। तो ड्राइंग में जाकर हम डिफरेंट शेप्स ओपन हो जाती है। अगर हमें एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार हम शेप को सेलेक्ट कर पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू ग्रुप अलाइन द टेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल। तो जो अलाइन करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स को, लेफ़्ट करना है, राइट करना है, टॉप करना है, बॉटम करना है, मिडल में करना है, तो उसको अलाइन करने का जो ऑप्शन होता है वो कहाँ पे होता है। तो वो होता है होम में जाएंगे, देन पैराग्राफ में जाएंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये सब बातें पावर पॉइंट की चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इज टू बी यूज टू गेट द इमेज लाइक पिक्चर फ्रॉम द फाइल, क्लिप पार्ट एंड फोटो एल्बम इन पावर पॉइंट। अगर हमें पावर पॉइंट के अंदर कोई पिक्चर चाहिए, कोई क्लिप आर्ट चाहिए या फ़ोटो एल्बम चाहिए तो हम किस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो हम करते हैं इंसर्ट पे जाके इमेज पर क्लिक करते हैं। तो उसके थ्रू हम पावर पॉइंट के अंदर इमेज को डाल सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू ओपन दिस ड्रॉप डाउन विंडो। एक चित्र दिया गया है, उसमें ये पूछा गया है कि जो ड्रॉप डाउन विंडो है वो किस मेन्यू में या किस मेन्यू से ओपन होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो ड्रॉप मेन्यू जो ओपन होती है ये होती है व्यू में जाकर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू ओपन अप दिस इन द रिबन इन PPT। तो ये जो जितने भी डिफरेंट शेप है, ये जो ऑप्शन या मेन्यू जो ओपन होता है PPT के लिए वो किस में होता है, ये जाके होम में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू ओपन अप दिस इन द मेन्यू बार। मेन्यू बार में जो ये जो ऑप्शन होते हैं ये कहाँ पे ओपन होता है। तो ये होता है होम के अंदर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये आपको उसकी मतलब जब भी आप कभी एक्सेल को यूज करो तो आप इनको देखना कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे होता है, कि किस चीज़ का पूछा गया है। अगर न्यू स्लाइड का ऑप्शन है तो न्यू स्लाइड का हमें कहाँ मिलेगा, होम के अंदर मिलेगा। तो इसके द्वारा हम पहचान सकते हैं इनको।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब इज़ टू क्लिक ओपन टू गेट दिस मेन्यू। तो किस टैब पर हम क्लिक कर कर इस मेन्यू को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है कि मतलब एक तरीके से फ़ॉन्ट की डिजाइनिंग है, तो डिज़ाइन पार्ट में ये हमें सेक्शन मिलेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब ओपन दिस मेन्यू। कौन सा टैब है इस मेन्यू को ओपन करेगा। तो ये करेगा एनिमेशन। तो एनिमेशन में जाकर हम इस टैब को ओपन कर सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सॉरी 126 का है स्लाइड शो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हाउ टू गेट दिस ऑप्शन इन द मेन्यू बार। जो पीपीटी का जो मेन्यू बार है इसमें ये ऑप्शन कहाँ क्लिक होगा। तो क्लिक ओपन व्यू मेन्यू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू ओपन दिस ऑप्शन। कौन सा मेन्यू है इस ऑप्शन को ओपन करता है। तो ये क्लिक ओपन एंड रिव्यू टैब। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये सारे एक तरीके से प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। जब आप MS एक्सेल को यूज करेंगे तब आपको ये चीज़ें पता लगेगी कि कौन सा ऑप्शन है वो किस स्लाइड के अंदर है। अगर हमें इमेज को इंसर्ट करना है, किसी पिक्चर को इंसर्ट करना है या किसी सिंबल को इंसर्ट करना है, तो ये कौन से ऑप्शन में जाकर ये खुलते हैं। व्यू, रिव्यू, होम, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर यू कैन फाइंड द करंट स्लाइड नंबर इन पावर पॉइंट विंडो। पावर पॉइंट विंडो में अगर जो करंट स्लाइड का नंबर है हम कहाँ से खोजेंगे। तो बाय द स्टेटस बार एट द बॉटम। तो ये हमें दिखाई देता है स्टेटस बार एट द बॉटम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज जूम स्लाइडर लोकेटेड। तो जूम स्लाइडर है वो कहाँ लोकेट होता है। इन द स्टेटस बार। जो स्टेटस बार में जूम स्लाइडर लोकेटेड होता है किसी भी चीज़ को हमें जूम इन या जूम आउट करना हो।